औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 87 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना एहसान ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि इल्ला रहमतम मिन रब्बिक, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत है आप पर। क्या रहमत है? नबुव्वत, शरीयत, वही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्पेशल रहमत है और आप इससे घबराए हुए हैं, आप घबराए नहीं। ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरैश मक्का के या बाकी लोगों के या दूसरे मज़ाहिब के वार होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते थे। फरमाया कि यह आपके रब की रहमत आप पर, इन्ना फ़ज़लहू काना अलैका कबीरा, और उसका बहुत बड़ा फ़ज़ल, रहमत और एहसान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिटेल कल गुज़र चुकी है कि एक कबीले से उठा के नबूवत के मनसब को दूसरे कबीले में ट्रांसफ़र करना वाकई बड़े, नबूवत बज़ाते ख़ुद बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, बहुत बड़ा एज़ाज़ है, लेकिन साथ वाले कबीले से उठा के दूसरे में मनसब को शिफ्ट करना ये उससे भी बड़ा आसान था। रहमत और फ़ज़ल अल्लाह तबारक व तआला का नबूवत ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 88 में क्या फरमा रहे हैं। ये बात भी पीछे गुजर चुकी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे वार को, बहुत सारी बातों को बर्दाश्त कभी कर लेते और कभी घबरा जाते थे। यहाँ फरमाया कि जो लोग आपको ताना तंज करते हैं या आप उनकी बातों से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और शिकायत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से नहीं करते थे, लेकिन चूँकि आप अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा और बरगज़ीदा बंदे थे, आपकी परेशानी भी अल्लाह तबारक व तआला देख के बर्दाश्त नहीं अल्लाह तबारक व तआला करते थे, या वो अच्छा नहीं समझता था अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी को। सो फरमाया कि जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, बातें बनाते हैं और तरह तरह के चैलेंज करते हैं और आप उनकी बातों से घबराते हैं, आप उनको कहें कुल लाइन निजतमाअतिल इंस वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, उनसे कहें कि इंसान और जिन सारे जमा हो जाएं। अगर तुम इंसान और जिन सारे जमा हो जाओ और इस तरह की कहीं एक ज़्यादा मखलूक जमा हो जाओ और इस तरह जैसे कि कुरान पाक मुझ पे नाज़िल हो रहा है, उस तरह की कोई एक आयत बनाने में नाकाम रहोगे। लौ ला यातूना बिमिस्लिही, तो इस तरह की कोई एक आयत नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से किया गया वो सवाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले अरब और बाकी लोग ये कहते थे कि ये आपका अपना बनाया हुआ कलाम है और आपने अपने ही बनाए हुए कलाम को पब्लिक के सामने पेश करके अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर दिया। और ये दो गुनाह उन लोगों के नज़दीक ये दो ज़्यादतियाँ थी, एक ये कि अपनी तरफ से कलाम बना के पब्लिक के सामने पेश करना और दूसरा उसको अल्लाह के साथ मंसूब कर देना। बिलाशुबा अगर ऐसा होता तो ये वाकई बहुत बड़ी ज़्यादती थी, और लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ताने सुन के परेशान होते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि इनसे कहो कि इंसान और जिन सारे जमा हो जाओ। ज़ाहिर है इंसान और जिन सिर्फ अरब के रहायशी इंसान मराद नहीं है, इससे अहले अरब मराद नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चैलेंज पूरी दुनिया के इंसानों और जिन्नों के लिए छोड़ा। और नबी आप इनसे कहें कि इंसान और जिन, सारी दुनिया के इंसान और जिन जमा हो जाएं और इस तरह का कलाम कोई एक आयत लाने की कोशिश करें, तो अगर कामयाब हो गए तो फिर मान लेना कि मैंने भी अपनी तरफ से ये कलाम बनाया है। लेकिन ऐसा ये चैलेंज कुछ लोगों ने कबूल किया और कुछ एक दो ने आयतें लाई भी, लेकिन ख़ुद ही उनके अपने लोगों ने ही मजाक उड़ाया और इस चैलेंज पे कोई पूरा नहीं उतर सका। कोई इस तरह की आयत, कोई इस तरह के आयत तो बड़ी चीज़ है, एक लफ्ज़ एक हर्फ भी नहीं ला सके। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चैलेंज कर दिया, बिमिस्ल हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही, इस तरह का कुरान लाने की कोशिश करो तो नहीं ला सकोगी। वलौ काना बाज़ुहुम
लिबाजिन ज़हीरा, और ये नहीं कि अलग अलग चैलेंज किया कि हर एक को अलग अलग चैलेंज करके जिन्हों और इंसानों को कह दो, या जिन्हों को कह दो, इंसानों को कह दो, किसी एक ग्रोह, किसी एक फ़िरके, किसी एक मज़हब को कह दो, बल्कि तमाम इंसानियत, तमाम जिन्हों को। और फिर ये कि इज्तिमाई काम कर दें, बेशक एक दूसरे की मदद भी करें और एक दूसरे के साथ तावन भी करें, और आपस में उस कलाम को डिस्कस करके मुनासब बनाने की कोशिश भी करें। और उसके बाद अगर कोई चीज़ बनती है इसके मुताबिक कुरान पाक के बराबर, तो वो फिर ले आएँ ताकि बैठ के उसको डिस्कस करें और उसको समझें कि वो कितने हक़ पर हैं और आप कितने हक़ पर हैं। बाज़ ज़हीरा, एक दूसरे के साथ तावन भी करो, तो फिर भी ऐसा कलाम नहीं बना सकते। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिकीन, मुनकरीन, कुफ़ार को ख़िताब कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें मुखातब, मोमिन भी। फरमाया कि वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़िल हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्ली मसल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इंसानियत के भलाई के लिए, इंसानियत को समझाने के लिए और इंसानियत की फ़लाह के लिए फेर के कलाम पेश किया, हर तरह से, हर अंदाज से कलामुल्लाह बयान किया, और हर अंदाज से शरीयत उनके सामने पेश की, और हर अंदाज से उनके साथ मदद और तावन किया और समझाने की कोशिश की, और कोई कसर नहीं छोड़ी उनको समझाने की, और किसी तरह भी कुरान पाक को मनवाने की या समझाने की। और अगर ये समझ जाते तो इनका अपना फ़ायदा था, अगर नहीं समझे तो इन्होंने अपना नुकसान किया। ये समझते हैं कि ये कुरान पाक को समझ लेते, ये ईमान ले आते तो अल्लाह पर या नबी पर आसान कर लेते। ऐसा नहीं है, बल्कि इनके अपने आप पर आसान था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए वो कलाम भेजा जो कि रोज़ ज़मीन पर कभी इससे पहले नहीं आया था, और इसके बाद भी इस तरह का कलाम नहीं आएगा, इस तरह की शरीयत नहीं आई और आएगी, ना आई है और ना आएगी। होना ये चाहिए कि इन्हें अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज करना शुरू कर दिए, और इनकार, ना सिर्फ इनकार किया बल्कि चैलेंजेस करना शुरू कर दिए। फरमाया कि कुल्लु मसला फ़ाबा, लेकिन बदकिस्मती इंसानियत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तरह तरह के लोगों के किस्से बयान किए, मिसालें बयान की, गुज़श्ता पैगम्बरों की मिसालें बयान की, उनकी कौम की मिसालें बयान की, इनकार करने वाले के अंजाम बयान किए, इकरार करने वाले के इनाम बयान किए। इनके सामने हर एक तरह से कुरान पाक और फिर मानने वाले और ना मानने वाले और सारी चीज़ें शरीयत, और फिर खुशकिस्मती के ये शरीयत जो इन पर मैंने नाज़िल की बज़रिया नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़यामत तक के लिए लोगों के लिए होगी, और क़यामत तक के लोगों के लिए छुटकारे का सबब होगी अगर वो इस पर ईमान लाते हैं। और फिर ये भी कि ये अहले अरब को अल्लाह तबारक व तआला का एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी अपनी मादरी ज़बान में ये किताब नाज़िल फरमाई। अगर किसी और ज़बान में नाज़िल फरमाता तो वो कहते कि हमें इसकी समझ नहीं आई, समझाने वाले ने अपनी मर्ज़ी से गलत कह दिया, या फिर उन्हीं में से एक बंदा लेके आया है, उन्हीं में से एक बंदे पर नाज़िल करदा है। अगर किसी फ़रिश्ते पर नाज़िल फरमाता, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं फ़रिश्ते पे नाज़िल करने पे कादर था, लेकिन अगर मैं फ़रिश्ते पे नाज़िल करता तो उस वक्त ये एतराज़ करते कि फ़रिश्ते के और हमारे लवाज़मात ज़िंदगी मुख्तलिफ होने की वजह से हम इस पर अमल नहीं कर सके, सो फ़रिश्ता इस पर अमल कर सकता है। सो इसलिए सारी चीज़ों से मुबर्रा और सादा अरबी ज़बान में नाज़िल फरमाई, ताकि अरब के अनपढ़ अरबी भी इसको आसानी से समझ सकें, और जब आसानी से समझ सकें तो उन्हें किसी लाने वाले पे या जिस पर नाज़िल की गई उस पर एतराज़ ना हो, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम पर भी एतराज़ ना हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज़ ना हो, और ख़ुद समझ जाए, ख़ुद मान जाए, और उन्हें किसी की तफसीर, तशरीह, तोज़ी की ज़रूरत ही ना पड़े। ज़रूरत ना पड़े। फरमाया कि फ़ाबा, और लेकिन अक्सर अन्नास, अक्सर लोगों ने इसको मानने से ही इनकार कर दिया। सब कुछ मुनासिब होने, सब कुछ बराबर होने के बावजूद, सब कुछ उनके हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनासिब होने के बावजूद, समझने के बावजूद, इससे पहले पेश गोइयों
को समझने के बावजूद, उससे टैली करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी कुतुब इलाहिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आखिरी किताब का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि आखिरी नबी आएगा, इसमें हो अहमद। बाइबल में तुझे भी ज़िक्र फरमा दिया कि उसका नाम अहमद होगा। ये सारी चीज़ें मानने की, ये सारी चीज़ें समझने के बावजूद अहले अरब ने उसको इनकार कर दिया, उस दीन का इनकार कर दिया, उस नबी का इनकार कर दिया। और इनकार के पीछे एक वजह बताई बग़यम बैनहुम, बारहा गुजर चुकी है, लेकिन यहाँ असर नो ज़िक्र करना थोड़ा ज़रूरी हो गया है। बग़यम बैनहुम कि उन्होंने आपस में ज़िद की वजह से फिर इसका इनकार किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सच्चा और हक मानते हुए भी आप पर नाज़िल करदा दीन पर का इनकार किया, आपके पेश करदा दीन का इनकार कर दिया। और फिर ये कि इलाही किताब मानने से ही इसको इनकार कर दिया। और फिर वो छोटे छोटे बहाने जवाज़ तराशे जो कि मानी नहीं रखते कि एक फ़रिश्ता पूरी किताब नाज़िल लेके क्यों नहीं उतरा, नबी कैसा है जो हमारे अंदर चलता फिरता और खाता पीता भूखा प्यासा है। फिर ये कि या फिर बहुत सारे आगे और भी ऐसे मुतालबात आ रहे हैं जो कि आले अरब ने पेश किए, जो नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो ज़ुबानदान थे, उनकी अपनी ज़ुबान में किताब नाज़िल हुई थी और उनकी डिमांड पे नाज़िल हुई थी। अहले अरब ने अल्लाह तबारक व तआला से डिमांड की कि हम एक बड़ी कौम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त हमारी हिदायत का कोई इंतज़ाम नहीं किया और हम किसी और के पैगम्बर पर क्यों ईमान लाए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से एक नबी भेजा जो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, जो उनको किताब पढ़ के सिखाए और हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और उनके नफ्स को पाकीज़ा करे। लेकिन उन्होंने इसमें से एक चीज़ को भी कबूल नहीं किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए और कत्ल का भी आपका कत्ल करने की साजिशें करने लग गए। फरमाया कि अबा अक्सर अन्नास, अक्सर लोगों ने इस दीन को मानने से इनकार कर दिया, इल्ला कफूरा, और वो काफरों के अलावा कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। ना कदरे और ना शुक्रे, काफर का मतलब ना कदरा ना शुक्रा भी है, इनकार करने वाला। इल्ला कफूरा, वो इनकार करने वाले हो गए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गुज़श्ता अंबिया की सारी हिस्ट्री बोलते हुए नबी के साथ वही रवैया रखा जो गुज़श्ता अंबिया की अक़वाम ने उनके लिए रवैया रखा और उसकी सज़ा पाई। और इनके सामने सज़ा भी थी और जज़ा भी थी और इनका दीन भी ऐसा था जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद उठाया, ये इसमें तब्दीली भी नहीं कर सकते। और वो फिर क़यामत तक जारी रहने वाला दीन है। और बड़ी हैरत की बात ये थी कि क़यामत तक के लोगों ने राय रास्त हासिल की इस दीन पर अमल करते हुए और मानते हुए, लेकिन वक्त के लोगों ने उसका इनकार किया। इंसानी अलमिया ये है कि उस वक्त में जो हमारे सामने कोई अल्लाह का इनाम या एहसान आता है, हम उसकी अक्सर इंसानियत नाकदरी ही कर देते हैं, बाद में वो उस पर पछतावा भी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर समझ रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है तो सब्सक्राइब करें, इसको देखें सुने समझें और तावन करें। अल्लाह हाफिज़।